हेलो। हेलो हाय। कैसे हैं कार्तिकेय आप? मैं बहुत ही ज्यादा अच्छा हूँ, आप बताइए। क्या बात है, इतनी बढ़िया। तो आपकी फैन फॉलोइंग है, मैं देख पा रही हूँ। इतनी व्यूअरशिप, जो इतने व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हैं और तमाम लोग पूछ रहे हैं कि कार्तिकेय को लाइएगा, कार्तिकेय को लाइएगा। क्या बात है। आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी फॉर यू कार्तिकेय। आई थैंक यू सो मच, थैंक यू। रियली फील प्राउड ऑफ यू। म्यांमार से हमारे साथ हैं, हमारे साथ असम से हैं लोग, और हमारे साथ तमाम आपके जो फैंस जुड़ रहे हैं मलेशिया से हैं। ओ माय गॉड। कार्तिक, कैन यू रीड दोज कमेंट्स व्हिच आर स्क्रॉलिंग नो, डाउन? आई कांट सी देम। लेट मी सी। Okay, नो maybe on नो, आई phone you कांट can't सी see. देम। Oh yeah, it's okay because I'll highlight a few of them because ये देखिएगा, मैं आपको सामने जो लेके आऊंगी ये आप पढ़ पाएंगे शायद, है ना? हाँ हाँ। On screen you can read them, right? यस यस। Okay, I'll pick a few comments from these comments जो कि बांग्लादेश अलग अलग जगह से लोग कर रहे हैं कमेंट्स। तो मैं आपको वो दिखाते रहूंगी बीच बीच में। ओके। कार्तिकेय, वी आर रियली एक्साइटेड टू हैव यू हियर, और बहुत अच्छा लग रहा है आपको अपने सामने देखकर। मैं खुद थैंक यू सो आपकी मच, थैंक यू। मुझे बहुत अरे। पसंद है आपके किरदार। आज आपको सामने देखकर ऐसा लग नहीं रहा कि एक बहुत ही इतना वजनदार और बहुत ही गंभीर जो आप डायलॉग्स बोलते हैं अपने सीरियल्स में, और आपको सामने देखकर लग रहा है कि एक स्कूल गोइंग बच्चा है। हाँ, बहुत बार हुआ ऐसा मेरे साथ। एक्चुअली सेट्स जी पे ही ऐसा होता था कि जी। कैमरे के सामने कुछ और यहाँ अपने जो जो भी डायरेक्टर्स हैं, क्रिएटिव्स हैं, उनके हाँ साथ आते ही हाँ तुरंत कितना भी इमोशनल सीन चल रहा हो, कितना ही मतलब एकदम इंटेंस सीन चल रहा हो, उसके बाद आते ही हाँ। तुरंत वो मजाक मस्ती शुरू हो जाती थी। ऐसा लगता ही नहीं था अच्छा हाँ ये एक्टर है, ये डायरेक्टर है, ऐसा कुछ था ही नहीं बिल्कुल। अरे वाह, क्या बात है। तो बारिश कितनी हो रही है आपके एरिया में अभी? बारिश यहाँ बहुत ज्यादा है बिकॉज आई एम इन एमपी नाउ। ओके एवरीबडी नोज आई एम इन भोपाल राइट नाउ। ओके। तो हाँ, तो यहाँ पे तो आप बारिश काफी मुंबई अच्छी में होती है। नहीं हैं? हाँ 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 यहाँ पे हाँ, बारिश अच्छा। काफी अच्छी होती है। मुंबई में तो बहुत बुरी हालत है, मुंबई में तो बहुत बुरी हालत जी है। हाँ, बहुत बहुत ज्यादा। आई एम रियली ग्लैड टू सी आपके फैंस इतने सारे आंध्र प्रदेश से, असम से, और मैं पढ़ पा रही हूँ बेस्ट एक्टर, दे से यू आर अ बेस्ट, यस थैंक यू, थैंक यू। इंडीड यू आर बेस्ट एक्टर। और आपको, आपके अभिनय को एक बार जो कोई देख लेगा तो आपको नहीं भुला सकता कार्तिकेय। थैंक यू सो इसमें मच, थैंक यू। ओके। कार्तिकेय, आप की फैन फॉलोइंग हम देख रहे हैं और आप बहुत ही कामयाब कैरेक्टर आपने प्ले किए हैं, और आप बहुत कामयाब रहे हैं उन रोल्स को निभाने में। तो कैसी फीलिंग आती है आपको इतने जबरदस्त काम करके? फीलिंग अच्छी आती है, मतलब ऐसे करते टाइम कुछ पता नहीं चलता है कि हाँ मतलब कर रहे हैं, मतलब कई बार सेट्स पे भी हमने कुछ अच्छे सीन्स किए तो वहां पे तालियां बजती थी, जैसे कुछ एक्शन सीक्वेंसेस एंड ऑल, इमोशनल सीन्स हो गए कुछ अलग, तो वहां पे भी एक एनकरेजमेंट काफी अच्छा मिलता था। बट वो तो अपने एक एक फर्स्ट लेवल हो गया। जो लास्ट हम्म। लेवल है जहाँ पे जब लोगों के सामने आता है और जब हमें इंस्टाग्राम फेसबुक सब पे जब लोगों से कमेंट्स मिलते हैं कि आपने बहुत अच्छा किया, वी कैन सी दैट दिस इज चंद्रगुप्त मौर्य और दिस इज कर्णफल दाता शनि, तब जाके एक वो सेटिस्फैक्शन मिलता है कि यस, दैट बहुत अच्छा मतलब काम किया, अभी और भी आगे बहुत ज्यादा करना है, ऐसे ही। तो मतलब सेट्स पे ऐसा ही लगता है कि काम कर रहे हैं, और लोगों का क्या हाँ रिएक्शन वो बाद में पता चलता है। हाँ, लोगों का बाद में रिएक्शन पता चलता है। सेट्स पे भी मतलब रोज जब हम जाने लगते हैं तो एक फैमिली जैसी बन जाती है। तो फिर धीरे धीरे भी वो स्टार्टिंग में आपको लगेगा, बट धीरे धीरे वो एक फैमिली बनने लगती है। जैसे स्वास्तिक हम्म प्रोडक्शन के साथ ही मैंने अब तक शोज किए हैं, तो वो हम्म स्टार्टिंग से ही एक फैमिली जैसी रही है। तो और हम्म। दोनों ही शो में सेम क्रू रहा है काफी हद तक। अच्छा। तो एक वो बहुत ज्यादा इंजॉयमेंट रहा कर्मफल दाता शनि से चंद्रगुप्त मौर्य, तो एक फैमिली जैसे हम्म बॉन्ड हो जाता है को एक्टर्स में, क्रू के साथ, तो हम्म। बहुत अच्छा फीलिंग आता है। जैसे मैं कमेंट्स पढ़ पा रही हूँ, और जब आप इस लाइव प्रोग्राम के खत्म होने के बाद आप सभी कमेंट्स को पढ़ेंगे कार्तिकेय, तो यहाँ पर मैं पढ़ पा रही हूँ कि बहुत ज्यादा आई एम योर बिगेस्ट फैन एंड आई लव यू कार्तिकेय, ये इतने थैंक यू। सारे
सारे कमेंट्स की भरमार लगी है यहाँ पर, और लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम बांग्लादेश, आई एम योर बिगेस्ट फैन। तमिल जानते हैं क्या? एक शब्द तमिल का बोल दीजिए। क्या क्या लोग पूछ रहे हैं। बहुत बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज आई नो मोस्ट ऑफ देम, बिकॉज व्हेनेवर आई कम लाइव तो काफी यही लोग होते हैं, बांग्लादेश, म्यांमार एंड थाईलैंड एंड इंडोनेशिया। सो बहुत अच्छा लगता है, मतलब उन्हीं लोग को वापस देख के, एंड दे ऑलवेज यूज्ड टू एनकरेज मी, ऑलवेज यूज्ड टू अप्रिशिएट मी, तो देख के बहुत मजा आता है, एकदम एनर्जी आती है एक और लाइव करने में। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा कार्तिकेय, घर में कोई था क्या पहले से एक्टिंग के फील्ड में? ये इंस्पिरेशन कहाँ नहीं से? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब एक्चुअली मैं आपको बताऊं तो मेरी मम्मी जो है वो एक कथक डांसर रही है, तो अच्छा। उन्होंने अपनी डिग्री ली है, तो यू नो कथक में बहुत ज्यादा भरतनाट्यम, कथक एंड ऑल, तो उसमें काफी सारे एक्सप्रेशंस होते हैं। और मेरी मॉम ने हमेशा से मुझे हर चीज में, दीदी है मेरी एक 5 साल बड़ी दीदी है मेरी, तो मुझे और उसको हमेशा ही बहुत ज्यादा एनकरेज किया है, पापा मम्मी दोनों ने फुल सपोर्ट रहा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ाई करनी है घर में और कुछ नहीं करना है, जहाँ जाना है जहाँ करो। तो वही मैं क्या करता था कि स्कूल से आता था जब, तो अपने टीचर्स की मिमिक करता था, या स्कूल में क्या क्या हुआ वो सब बताता था। तो मम्मी ने देखा कि हाँ इसमें कुछ है। फिर जब इंडियाज बेस्ट ड्रामेबाज के एडवर्टाइजमेंट आई अपना टीवी पे, तो मम्मी ने सोचा कि चलो लेके चलते हैं। मतलब उस टाइम मैं छोटा था, इट वाज लाइक आई वाज 11 और 12 समथिंग, तो लेके गए ऐसे ही। तो फर्स्ट, और मतलब फर्स्ट जो सीजन था, तो उसमें मैं ऑडिशन राउंड में आउट हो गया था। देन अच्छा। हाँ, देन आई प्रिपेयर्ड सीरियसली फॉर 2 years। उसके बाद आया सेकंड सीजन जिसमें मैं फर्स्ट रनर अप बना। वहां से फिर मेरा लाइफ चेंज हुआ, वहां से कर्मफल दाता शनि मिला, चंद्रगुप्त मिला। तो हमेशा हमेशा से ही मम्मा पापा दीदी बहुत सपोर्ट रहा है उन लोग का, बस यही है। सपोर्ट बहुत रहा आपको। और ये बहुत देखिए, बहुत ज्यादा। चाहते हैं कि आप मैसेज पढ़ें, क्योंकि अनलाइक जो आपका इंस्टाग्राम में आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पे हम थोड़ा मैसेजेस नहीं पढ़ पा रहे हैं। एंड पीपल, डेविड इस्राइल, प्लीज रीड मैसेजेस। आई कैन एक्चुअली, इतना जल्दी जल्दी अब मैसेजेस जा रहे हैं। पापिया घोष, डेविड इस्राइल, आई वुड लव टू नेम हेलो फ्यू। हेलो, हाय हाय। प्लीज Hi से to हाय all टू। of you. Yeah, hi to all of you. I can't read all the names. So sorry. But yeah, you know, I always used to come live और आप लोग के ही साथ होता है, तो hi. हाय टू ऑल ऑफ कार्तिकेय फैंस। और कार्तिकेय बहुत खुश हैं कि आप लोग उसे देखते हैं, सुनते हैं। और मैं भी आज अपने पेज पर इतने सारे जो ऑडियंस अभी हमारे साथ कनेक्ट हुई है, उनको देखकर मुझे बहुत दिल से, तहे दिल से मुझे खुशी मिल रही है कि आज कार्तिकेय को देखकर, इतने बड़े बड़े एक्टर्स हम लोग पहले भी यहाँ पे इंटरव्यू कर चुके हैं, लेकिन इतनी जो मैं देख रही हूँ मैसेजेस की भरमार की मैं पढ़ भी नहीं पा रही हूँ, इतना जल्दी जल्दी Touch wood. स्क्रॉल Thank you. मतलब है। Yeah, David Israel, please say hi. Yes. Hi David Hi, Style. Hello. थैंक यू। और ये सब के सब लोग तमिल, बंगाली और सब बुलवाना चाहते हैं आपसे। क्या क्या बोलेंगे कार्तिकेय, बताएं मुझे आप। नहीं आता, मुझे नहीं आता। और people are expecting me to take this, conduct this interview in English. However, it is not possible क्योंकि सभी लोग ऑडियंस हमारे पास इंग्लिश ऑडियंस नहीं है। Because there are people from India too, and from Yes, others, other other areas too. countries So, they want. Yes, हाँ. they want to speak. But you have to manage because you love this actor, and you have to manage whichever language we are talking in. So you have to be here for Kartikeya. Thank you. So sorry, but you need to manage because we can't do anything. We are in India. Yes, So we are in India. always we have to speak in our matrabhasha. We need to promote Yes, it. So we are proud sorry. to be Indian. We are proud to be Indian, definitely. ओके, आप प्लीज रिप्लाई मी वंस। लेकिन मैं आपका नाम शायद बंगाली में लिखा है, मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ। और मुझे आई एम सो सॉरी, क्योंकि जो आपकी नेटिव लैंग्वेजेस हैं मैं उनको नहीं पढ़ पाऊंगी। मैं दिखाती हूँ आपको, अगर आप ये नाम पढ़ सकते हैं तो। क्या पढ़ सकते हैं? नहीं, ये तो सिद्धार्थ Siddharth Goel from Delhi. सिद्धार्थ आई कैन रीड एक्चुअली। ये नो, No.
स्क्रॉल हो जाता है, ऊपर चला जाता है। आई नो बहुत बहुत ज्यादा मैसेजेस आ रहे होंगे। हाय चेतन हाय हाय। आनंद जी, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और तमाम लोग जो यहाँ पर, बड़े बड़े लोग भी जुड़े हैं जो हमारे साहित्य से रिलेटेड हैं, बड़े बड़े नाम हैं, अच्छा, डॉक्टर हेलो हैं। सभी को मेरा नमस्ते। सो स्वीट ऑफ यू, सो स्वीट ऑफ यू। अच्छा कार्तिकेय, जब आपने कभी किसी बड़े एक्टर के साथ, क्योंकि आप बॉम्बे में रहते हैं, तो शूटिंग्स में कभी किसी के साथ कभी फोटो खिंचाई होगी या किसी का ऑटोग्राफ लिया होगा, तो कैसी फीलिंग आई थी आपको कि एक दिन मेरे भी लोग अ, ऑटोग्राफ? हाँ बहुत बहुत, मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था, बिकॉज जब शनि चल रहा था तो हम बीच बीच में जाते थे हम्म। इवेंट्स पे। आई थिंक वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था इवेंट्स वगैरह हम्म। का भी। तो शनि के दौरान ही हम एक दिन का पूरा छुट्टी मिलती थी तो उसमें हम जाते थे, तब हम देखते थे बाउंसर्स पागल हो जाते थे, लोग इतने ज्यादा प्यार करते थे। तो बहुत हम्म। ज्यादा प्यार मिला और देख के भी तकलीफ होती थी क्योंकि बहुत सारे लोग होते थे और बाउंसर्स को जी। उन्हें पुश करना पड़ता था, तो अच्छा नहीं लगता था, बट क्या कर सकते हैं बहुत लोग। और बड़े एक्टर्स, मतलब आपका क्वेश्चन आगे क्या था बड़े एक्टर्स के साथ? अच्छा अच्छा, मैं पूछ आई रहा गॉट इट, होगा, सुनिए। ऑटोग्राफ लिया होगा कभी? हाँ बड़े लोग, मतलब शनि के ही दौरान मैं प्रमोशन पे गया था, सलमान भाई से मिला, बिग बॉस में गया था। तो हम्म। एक वो मेरा सबसे बड़ा दिन रहा जब मैं बिग बॉस में गया और वहाँ सलमान भाई के साथ बातें की, फोटोज लिए। हम्म। तो और हम्म। वैसा ही फीलिंग जब हम यहाँ आते हैं तो वहां पे भी मिलती है, ऐसी ही फीलिंग कि हाँ लोग, मैं हूँ कुछ, आई आई डू एग्जिस्ट और लोग मुझे जानते हैं और लोग मुझे प्यार करते हैं। तो जी। आई फील वेरी ग्रेट। देखिएगा, ये रिमी है जो आपके लिए बार बार मैसेज कर रही थी, आई एम रिमी, बिकॉज मैं बोला था मैंने कि मैं हाय नाम रिमी, हेलो। हाय रिमी, हाउ आर यू? इंडोनेशिया से भी आपके फैंस हैं, म्यांमार से आपके फैंस हैं, और तमाम देश भर से आपके फैंस आपके साथ जुड़े हुए हैं। और आप प्लीज मैनेज कीजिएगा आज कार्तिकेय को हिंदी में सुनने को, और कोशिश करेंगे। प्लीज से माय नेम एक बार और रिमी बोल दीजिए उनको, हाय नाम रिमी, सुन। हाय। क्या बात है। और कमाल है, आप पता है क्या मैसेज आ रहे हैं आपके लिए कार्तिकेय, कि आप उनकी एक्टिंग इंस्पिरेशन है, आप इतनी छोटी सी ओ, उम्र में लोगों के लिए एक्टिंग इंस्पिरेशन बन गए हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, वी रियली फील प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। कितने साल के थे आप जब आपने पहली बार ऑडिशन दिया था? आई थिंक आई वाज 10.5 और 11 जब मैंने इंडियाज बेस्ट ड्रामेबाज का फर्स्ट ऑडिशन दिया था। एंड हम्म। देन इन शनि आई वाज 12 और 13, मतलब खत्म होते होते 13.5, 14। के हो गए थे शनि जब शुरू हुआ तो आप 12 साल के थे? करेक्ट। ओके। और जो आपकी लुक्स थी उसमें शनि में, और जो वही बात है, आपके एक्सप्रेशन गजब के थे। जो वो चीज हम। मेरे साथ अभी भी वो चीजें होती हैं कि हम्म। एक्चुअली हमको क्या होता था कि हम मेकअप के दौरान ही सिर्फ स्क्रिप्ट पढ़ने का टाइम मिलता था, जैसे हम सेट पे आए, जब तक मेकअप हो रहा है। एक्चुअली हम लोग का हैवी मेकअप भी होता था, सो इट यूज्ड टू टेक हम्म। 45 मिनट्स और 1 आवर टू मेक हम्म। दोस टीकाज एंड ऑल। और कॉस्ट्यूम भी एकदम हेवी होते थे, बहुत ज्यादा आर्मर्स और ज्वेल्स वगैरह 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 बहुत ज्यादा होते थे। बहुत ज्वेलरी। तो हम्म। वी यूज्ड टू टेक टाइम, तो उसमें ही जितना टाइम मिलता था तो स्क्रिप्ट पढ़ते थे। और स्क्रिप्ट पढ़ते टाइम ही थोड़ा थोड़ा फील आने लगता था कि हाँ इसका क्या है, फिर हम जाके रिहर्स करते थे थोड़ा, जब तक मॉपिंग हो रही है, सेट्स क्लीन हो रहे हैं, जब तक सब हो रहा है, सेटअप हो रहा है। हम्म। फिर उसके बाद लाइंस एकदम अच्छे से हो गई याद, तो जब कैमरे के सामने आते थे तो अपने आप ही फीलिंग निकल के आती थी, जैसे हम्म। माता छाया के साथ, तो वो एकदम अपने आप ही माँ और बेटे वाला बॉन्ड हो जाता था। हम दोनों एक हाँ। दूसरे से बोलते थे कि, मतलब कैमरे के सामने जाते ही एक दूसरे को कुछ हो जाता था, लोरी चल रही है या मतलब सारे ही एक्टर्स के साथ ऐसा था, तो आंखों में एक अलग ही जोश आ जाता था, एक एनर्जी सभी को एक्टर्स के साथ, गूफी जी के साथ, इनफैक्ट तरुण सर के भी साथ। तो हम्म। वो एक अलग ही फीलिंग आती है जब आप कैमरे के सामने आ जाते हैं, हाँ, वो आज भी I can believe मेरे that he साथ is होता है। here. Can you believe Karthikeya Goofy sir is here with us? ओ, He's connected with हेलो us. गूफी सर, You just हाउ आर named यू him and he was सर? there. Oh my God. Wait. Let me bring his comment on. Goofy sir का कमेंट, आपके फैंस इतने कमेंट्स कर रहे हैं, कमेंट्स ही भाग जाते हाँ, हैं। गोफी सर का कमेंट भी गायब हो गया।
बहुत गुफी ऊपर सर चला गया होगा, बट गुफी सर, बहुत हेलो, हाय, हाउ आर यू? जी सो नाइस टू हियर दैट। गुफी सर हैं, देख पा रहे हैं मुझे। जी। और देखिएगा वो बहुत स्नेह रखते हैं आपके प्रति, वो आज बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। मुझसे, मम्मी से, दीदी से, पापा से, सभी से, जी क्योंकि वो जानते हैं कि क्या स्ट्रगल किया है, तो ऑलवेज यूज टू एनकरेज माई मॉम ऑल्सो जब भी सेट पे, बिकॉज मॉम हमेशा हम्म साथ में रहती थी मेरे। तो इतना अच्छा प्यार करते थे। गुफी सर के साथ भी बड़ा मजा आता था हम लोग के, काफी सीन्स अलग भी हुए हैं, तो इतना हाँ। अच्छा लगता था कि पूछिए मत। बहुत बहुत हंसाते भी थे सर, और बहुत अच्छा प्यार करते थे एकदम। तो बहुत अच्छा वैसे लगता था सर के साथ। तो वैसे तो सब भांजे भांजियां उन्हें पसंद हैं, लेकिन हम्म। खास को अपना नाती पसंद है। हाँ, हाँ। ये सही देखिए, बोला है, बिल्कुल बिल्कुल। आप देख सकते हैं उनका कमेंट मैं ढूंढ लाई हूँ आपके लिए। थैंक यू सो मच सर, इज अ बोर्न एक्टर टू गुड, लव यू, लव यू, लव यू टू सर। हेलो, लव यू टू। अच्छा, आपको अपना पहला ऑडिशन याद है क्या? किस तरह का, क्या डायलॉग बोला था, याद है? पहला ऑडिशन मुझे फर्स्ट सीजन का नहीं पता है, बट हाँ सेकंड सीजन में मैंने रावण की, मुझे डायलॉग्स तो याद नहीं है, बट हाँ रावण का मैंने वो सीन किया था जब रावण कैलाश पर्वत उठाता है और वो उठा नहीं पाता है, तो और वो स्क्रिप्ट आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरी मॉम ने ही लिखे थे। उसके अरे जितने वाह, भी क्या बात। डायलॉग्स थे, जितना भी रिहर्सल लेना था, सब मम्मी ने किया था। सब कुछ यहाँ घर में ही हम, उस टाइम पे हम यहीं रहते थे, बॉम्बे में नहीं थे। जी। बॉम्बे में मैं शनि के बाद शिफ्ट हुआ हूँ, तो यहीं पे अच्छा। सारा रिहर्सल्स लेना, रोज डेली, डेली इवनिंग्स में रिहर्सल्स लेती थी। मॉम ने पूरी स्क्रिप्ट लिखी, फिर उसके बाद जो उसमें म्यूजिक ऐड करना था वो करवाया, बहुत कुछ करवाया, कॉस्ट्यूम बनवाया, बाप रे, बहुत ज्यादा। पापा मम्मी दोनों ने इधर उधर भागे हैं कॉस्ट्यूम्स के लिए। तो मतलब आपके बाकी पूरे सब, हाँ, परिवार का सपोर्ट है पूरा आपको, पूरा पूरे पूरा परिवार का। सपोर्ट है, पूरा सपोर्ट है, स्टार्टिंग से ही, हमेशा से। समृद्धि और जितने भी बादशाह, जितने भी आपके जो फैंस हैं, आप सबका नाम मैं नहीं ले पाएंगे आज, कार्तिकेय, तो वो या आपके सो साथ। सॉरी, यू नीड टू मैनेज, बिकॉज मैं जब भी लाइव आया हूँ मैं इंग्लिश में ही आता था, आई यूज्ड टू स्पीक इन जी। इंग्लिश ओनली, और एक हाथ दो वर्ड्स हिंदी में, बिकॉज इंडिया के फैंस भी होते थे, तो और इनके सारे मैसेज पढ़ता रहता था, मतलब अपना कुछ कंटेंट है वो बताना कि क्या हुआ, क्या किया मैंने लाइव वीडियो से पहले, या इनके पूरे कमेंट्स पढ़ना, या उनको ऐड करना, तो वो सब आई एम सो सॉरी, आई कांट डू राइट नाउ, बिकॉज आज हम अलग पर्पस के लिए लाइव आए हैं, आप लोग के लिए ही आए हैं, बट आई कांट रीड ऑल ऑफ देम, सो सॉरी, यू ऑल नीड टू मैनेज, आई एम सो सॉरी। वीरेंद्र, आपका सवाल है कि इतनी ऊर्जा कहाँ से लाते हैं? आप समझ सकते हैं, कार्तिकेय उम्र के उस दौर में है जहां पर ऊर्जा ही ऊर्जा होती है और बहुत सारी बहुत एनर्जी। ज्यादा, मम्मी तो परेशान हो जाती है घर में, बिकॉज हाँ। मैं घर में बहुत मस्ती करता हूँ अभी भी, और हम्म मम्मी को ऐसे झप्पी अप्पी देना वगैरह वो करता ही रहता हूँ। मम्मी बोलती है तेरे उम्र के बच्चे अब थोड़ी ना ऐसे करते हैं, तो मैंने कहा मैं करता हूँ, तो हम्म मतलब मैं ऐसा मस्तीखोर इधर से उधर कूदना अभी भी करता हूँ मैं। बाकी तो मैंने बताया ही, एक्टिंग को लेके चले, परफॉर्मेंस तो वो कैमरे के सामने आते ही अपने आप, पता नहीं, हम्म भगवान की दुआ से टचवुड हो जाता है, हम्म कैमरे के सामने हम्म, आते ही स्क्रिप्ट को रीड करते हैं, और बाकी जो क्रू मेंबर्स भी हेल्प करते हैं कि ये कैरेक्टर को समझने में। और हम्म, मैं आपको एक और अपना बताना चाहूंगा कि शनि में स्टार्टिंग में हमको मतलब काफी ज्यादा प्रॉब्लम जाता था मुझे, बिकॉज आई यूज्ड टू गेट नर्वस कि पहला शो है, और जो हमारे प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर सिद्धार्थ कुमार तिवारी, उन्होंने बहुत ज्यादा भरोसा किया है, पूरा एक पूरा की पूरा शो एक छोटे से बच्चा जो कि एकदम नया है, उस टाइम पे बॉम्बे के सारे बच्चों के ऑडिशन ले लिए थे, और हम्म, उन्हें मिला ही नहीं, कम से कम 3 महीने से ऑडिशन चल रहे थे। बाद हम्म, में जब इंडियाज बेस्ट ड्रामेबाज खत्म हो गया, उसके बाद मुझे कॉल आया, फिर मैं भोपाल से बॉम्बे गया, बॉम्बे में होटल में रुक के ऑडिशन वगैरह जितने भी थे, लुक टेस्ट किए, फिर वापस आए, तो आना जाना लगा रहा। तो स्टार्टिंग में जब बहुत प्रॉब्लम आती थी, तो मम्मी भी मुझे वैनिटीज में, मेकअप रूम्स में बहुत हेल्प करती थी कि इसको हम्म, ऐसे कर, बिकॉज आईबीडी में भी मम्मी ने ही बहुत ज्यादा हेल्प की है मेरी। हम्म, मैं यही कहूंगा कि बहुत कुछ, मतलब जो भी एक्टिंग की गुरु रही है, बिकॉज मैंने कहीं क्लासेस नहीं ली, कुछ नहीं लिया है,
तो जो भी गुरु रही वो मम्मी ही रही है स्टार्टिंग से। क्या और बात आज है। भी कुछ वीडियो बनाना रहा, कुछ करना रहा, जैसे ये टिकटॉक थे वो तो हो गया, अब रील वगैरह जो है इंस्टाग्राम की, तो वो सब मम्मी शूट करती है। फोटोज खींचना, आप जितने भी इंस्टाग्राम पे फोटोज देखेंगे सारी मम्मी खींचती है बेचारे बैठ बैठ के वगैरह वगैरह। तो बहुत ज्यादा आज तक भी हेल्प हो रही है मम्मी से मेरी, बहुत ज्यादा हेल्प करती है सभी। और ये बहुत ही जाहिर है कि क्यों जब एक बच्चा स्टार बनता है तो उसकी माँ के जो एफर्ट्स हैं वो बहुत लगे होते हैं, और जब एक डेफिनेट डेफिनेटली। लेवल पे पहुंचता है जिस लेवल पे आप हो कार्तिकेय, तो मैं समझ सकती हूँ कि कितना उनका एफर्ट इसमें लगा होगा, श्योर। कितनी और से। मेरे से ज्यादा वो मतलब परेशान रहती है कि इंस्टाग्राम पे, अच्छा मैं ये भी बताऊं, इंस्टाग्राम भी मैं उतना हैंडल नहीं करता हूँ, मतलब जितना भी लोगों का स्टोरीज देखना वगैरह वगैरह, डीएम्स हाँ चेक करना, सब मम्मी हाँ शाम को लेके बैठती है, सब मम्मी चेक करती हाँ है। और स्टोरीज को रिपोस्ट करना सब मम्मी करती है, मतलब जितना भी मेरी पीआर मेरा वगैरह सब कुछ मम्मी। हाँ। कोई नहीं रखना पड़ा मुझे, मम्मी ने ही सब कुछ अपने काम कर दिए। आपको जरूरत ही नहीं है पीआर की, आपके लिए तो ईश्वर ने आपको एक नियामत दी है, ईश्वर ने बिल्कुल आपको बिल्कुल है बिल्कुल। with such a श्योर। beautiful and such a hard working mom you got। अच्छा, तो जब आपका सिलेक्शन हुआ, आप मध्य प्रदेश से बॉम्बे गए, बॉम्बे जब गया। सिलेक्शन हुआ शनि के लिए, जब आपका सिलेक्शन हुआ, तो उसमें आपको मतलब शनि के लिए ही ऑडिशन किया गया था खास तौर हम पर मेन के नहीं, लिए? मतलब बस ये बोला था कि आपको यहाँ अंधेरी में आना है, एक स्वास्तिक प्रोडक्शन एक शो बना रहा है, तो उसमें हम्म ऑडिशन देने आ जाओ, बस इतना बोला था। हम्म पता भी नहीं था कि क्या है, क्या रोल है। मतलब अंदर गए तो बोल रहे हैं शनि का हो गया, एक यम का बच्चा है, तो कुछ पता ही नहीं, बस एक शनि का स्क्रिप्ट दे दिया कि हाँ इस पे शनि लिखा था बस। उस टाइम पे भी पता नहीं था कि शनि के लिए ले रहे हैं, ऐसी मॉक मॉक ऑडिशन ले रहे हैं कि कोई भी कैरेक्टर हम्म में डाल देंगे इसको। हम्म फिर जब ऑडिशन दिया तो उसके बाद कई बार मेरा आना जाना लगा रहा, कि बहुत हम्म बार मेरे मॉक शूट्स हुए, उसके बाद लुक टेस्ट होने के बाद बहुत सारे वर्कशॉप्स हुई, देन फाइनल हुआ और फिर हम लोग उमरगांव गए शूट करने। हम्म। तो ये जो आपका अनुभव रहा शनि में काम करने का और मेन लीड में काम करने का, तो उसमें कुछ प्रेशर महसूस किया कभी कि बहुत ज्यादा दबाव आया हो, क्योंकि आप बहुत छोटे थे? हाँ स्टार्टिंग में मतलब ऐसे दबाव तो कभी आया नहीं, बिकॉज छोटा था तो कुछ समझ में आता नहीं था, लाइंस वगैरह याद हो जाती थी, यहाँ जाके बस बोलना है। हाँ स्टार्टिंग में थोड़ा प्रॉब्लम जाता था, अभी भी मैं देखता हूँ तो मैं बोलता हूँ मम्मी को कि मम्मी स्टार्टिंग में थोड़ा ये परफॉर्मेंस का ये प्रॉब्लम था, हाँ धीरे 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 करके ठीक होता गया, बिकॉज धीरे धीरे वो मेरा निकलता गया प्रेशर, और वो सब फ्रेंडली होते गए सेट्स पे भी। और बहुत अच्छे से सब लोग ने किया, को एक्टर्स भी बहुत अच्छे मिले भगवान की हम्म दुआ से, क्योंकि मेरा पहला शो था, तो हम्म बहुत अच्छे मिले और सबके साथ इतना मजा आया करने में, तो धीरे धीरे वो टेंशन रिलीज होता गया। बस ऐसा है कि अरे मम्मी सेट पे कब जाना है, एक दिन का भी छुट्टी होता था, अरे यार छुट्टी क्यों हो गई, जाना था आज, करना था आज जाके कुछ, बोर हो अच्छा जाते थे। हाँ छुट्टी अच्छा। वैसे मिलती नहीं थी, कभी जल्दी पैकअप हो गया, तो ऐसे हाँ तो हम्म। बहुत मजा आता था, बहुत ज्यादा। तो जितने भी आपके जो को स्टार्स थे, बड़े बड़े एक्टर्स थे, गोफी सर थे और तरुण खन्ना, ये जितने भी बड़े लोग जिनके चाणक्य का किरदार उन्होंने किया था आपके चंद्रगुप्त में। में, चंद्रगुप्त मौर्य में जब आपका किरदार था, तो आप मुझे बताएं कि इतने बड़े एक्टर्स आपको क्या बिल्कुल बच्चे की तरह ट्रीट करते थे, किसे कंफर्टेबल फील कराना है, या एक एक्टर की तरह ट्रीट करते थे? हाँ तो इसमें भी एक बोलता है ना कि या तो गुरु या तो अपनी जगह हो सकता है, या कभी बाप बन सकता है, कभी गुरु बन सकता है, या माँ या हाँ गुरु। तो उसमें ही कई बार मतलब सभी लोग कभी मुझे एकदम अच्छे से पैम्पर करते थे, या कभी कैमरे के सामने है तो थोड़ा हेल्प करते थे कि ऐसे करना ऐसे करना। तो हाँ मुझे सभी लोग ने बहुत ज्यादा हेल्प की है, सभी ने, ऐसे नहीं मैं किसी एक ही को दूं, सब ने, मुझे याद भी नहीं, बहुत सारे लोगों का हाथ रहा है मेरे पीछे, बहुत सारे। हम्म। तो आपके कॉन्फिडेंस को लेके तो बड़ा उनको अच्छा लगता होगा कि कितना कॉन्फिडेंट ये बच्चा है। हाँ अच्छा लगता था उन्हें, तो बहुत अच्छा प्यार करते थे, और तारीफें भी करते थे सेट पे कि ये बहुत अच्छा किया था, या कभी मतलब एक एपिसोड हो गया तो उस पे टीवी पे देख के कभी आते थे,
बिकॉज मैं भी रोज टीवी पे, मतलब हम लोग का टीवी में रिकॉर्ड करता था, क्योंकि 9 बजे तो पैकअप हो नहीं पाता था, 10-11 रात के बज ही जाते थे, और शनि आता था 9 बजे, तो रोज रात को जाके देखना ही है। तो वो देखते थे, या कभी कोई सेट पे आके बाद में आके बोलते थे कि ये अच्छा था, क्रिएटिव्स बोल रहे हैं, को एक्टर्स बोल रहे हैं कि अपना ये सीन बहुत अच्छा था कल का जी। देखा, तो बहुत मजा आता था, बहुत ज्यादा सीखने भी अरे मिलता था कि चलो ये हुआ, अभी इसी से सीख के हाँ, ऐसा ही कुछ रिलेट करके करना है, तो बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा मेरा। आपके बताने से पहले मेरा एक सवाल था कार्तिकेय आपसे कि आपकी हिंदी अच्छी क्यों है, क्योंकि मुझे लगता है कि मुंबई में ज्यादातर लोग जो नॉर्थ से गए हैं, इस रीजन से गए हैं, उनको दिक्कत नहीं आती है, लेकिन मुंबई में बहुत ज्यादा अच्छी हिंदी मुझे लगता है शायद कम होती होगी लोगों की। हाँ, काफी कम होती है, बिकॉज वहाँ मराठी बोलने वाले भी बहुत हैं। हम्म, बेसिकली बॉम्बे में हर जगह से लोग आते हैं, और हम्म, बॉम्बे में इंडिया तो छोड़िए, बाहर से भी लोग आते हैं बहुत सारे, जिनकी हिंदी उतनी अच्छी नहीं होती, बट वो टूटी फूटी हिंदी बोलते हैं, बेचारे करते हाँ, हैं। तो बॉम्बे इज अ मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग, वहाँ पे सब लोग आते हैं। और हम्म, मेरा हिंदी भी इसलिए अच्छा रहा बिकॉज माय मम्मा ऑलवेज यूज्ड टू टेल मी कि मैं जब उनके पेट में था, तो मम्मा वो हम्म, जो सब होते हैं ना, जो गीता वगैरह वो सब पढ़ती थी। अच्छा। हाँ, तो अब आप रिलेट कर सकते हैं कि जो अर्जुन के अभिमन्यु के साथ जो हुआ था, वैसे ही कुछ। वैसा ही कुछ आपके साथ हुआ, क्योंकि देखिए आपकी मम्मा मेरी कथक संस्कृत भी मतलब समझने में अच्छी है, और जैसे संस्कृत शनि भी में भी समझते हैं। हिंदी हाँ, संस्कृत दोनों ही था, किंतु परंतु, तो क्या बात है। बोलते एक बोलते डायलॉग मुझे कोई कोई डायलॉग याद है तो शनि का सुनाइएगा। एक फेमस डायलॉग है, मार्ग पर आ जाओ, अन्यथा हाँ, मुझे तुम्हें मार्ग पर लाना होगा। फिर से कहिए ये एक एक बार। अच्छा, वापस बोलता हूँ। हम्म, मार्ग पर आ जाओ, अन्यथा मुझे तुम्हें मार्ग पर लाना होगा। क्या थैंक यू। बात। तो उसमें आधी हिंदी और संस्कृत होती थी, तो उतना प्रॉब्लम नहीं जाता था, और उससे ही मेरा संस्कृत भी थोड़ा अच्छा होता गया। और जैसे मैंने हम्म, आपको मम्मा का तो बताया ही, तो इससे बहुत अच्छी है मेरी हिंदी और थोड़ी बहुत संस्कृत। थैंक यू मुनीश दीदी, गॉड ब्लेस यू। आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स, बहुत सारा प्यार आ रहा है आपके थैंक यू लिए। सो मच, थैंक यू। बहुत सब लोग आपको बहुत स्नेह दे रहे हैं अपनी अपनी भाषा में। अच्छा, कुछ लोग सुनना चाहते हैं आपसे कुछ गाना गाते हो क्या? सुना दो कुछ अपने फैंस को। ओके। हाँ। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है हमने किस्मत की लकीरों से। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है हमने किस्मत की लकीरों से। बहुत गंदा गाता हूँ मैं, आई एम सो सॉरी, देखो एक तो मेरे मुझे गाने फैंस। याद कभी आते नहीं है, और जब आ जाते हैं गलती से तो गाना मेरा उतना अच्छा नहीं है, सो सॉरी। रिमी या रिमल, जो भी आपका नाम है, देखिए सुना दिया है गाना अभी हाँ, आप सब। मैंने गाना सुना दिया, प्लीज अब आगे मत बोलना गाना गाने। मेरा गाना बहुत गंदा है, मेरी बहन बहुत अच्छा गाती है। गाना, क्या आपने कभी इनको पहले बंगाली गाना भी सुनाया है? नहीं, बंगाली तो मुझे आती नहीं है, हम्म, मुझे कितना नहीं आती, सो सॉरी। कैसा फील होता है जब अलग अलग देशों से अलग अलग भाषा को बोलने वाले लोग आपके फैंस होते हैं और आपको इतना प्यार देते हैं, अनकंडीशनल प्यार देते हैं? ऑब्वियसली बहुत बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज चंद्रगुप्त भी जो रिलीज हुआ था यूएस में, हाँ। म्यांमार एंड ऑल साउथ, सब जगह। उसके बाद शनि रिलीज हुआ था इंडोनेशिया में, तो इंडोनेशिया भी मैं गया था 7 दिन के लिए। वहां पे उनका एक बहुत फेमस शो है पेसब्यूकर्स, तो वहां पे हम्म, हमको इनके गैग्स करने पड़ते थे, सेगमेंट्स करने पड़ते थे इनकी लैंग्वेज में। अब वो तो हम कर नहीं अच्छा। सकते, तो हमारे जो हम्म, एलोज होते थे, जो हमको मैनेजर अपॉइंट हुए थे वहां पे, हम्म, हम ईनियर डालते थे और वो माइक पे बोलते थे, तो उसको बस हम रिपीट करते थे। अब पता नहीं रिपीट कर। हमारी क्या उड़ रही होती थी, वो लोग क्या उड़ा रहे होते थे, अब और हम क्या बोल रहे हैं, कुछ नहीं पता चलता था, बस जाके बोल देते थे। हम्म, जैसे वो बोल रहे हैं, उनका एक्सेंट कैसा, उसको कॉपी करके बस बोल देते थे। पर वहां के बस। जो के एक्टर्स हैं, वो बहुत बहुत फेमस एक्टर्स थे वो भी। और हम्म, इंडोनेशिया भले ही आप कहेंगे छोटी कंट्री है, बट वहां पे हर कोई, बिकॉज
डिजिटली फ्रेंडली है, वहाँ पे हर कोई डिजिटली एक्टिव है, तो वहाँ पे उनके फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा है मतलब। और वहाँ पे मेरे काफ़ी सारे फॉलोअर्स इंडोनेशिया के हैं, मतलब इंडिया से ज़्यादा फॉलोअर्स मेरे अदर्स कंट्रीज के हैं, बहुत ज़्यादा। वो हम देख पा रहे हैं कार्तिकेय, वो हम समझ भी पा रहे हैं कि आपको और मैं बहुत। अभी एक और बात बताना चाहूंगा कि मैं अभी वियतनाम भी गया था, वहां पे चंद्रगुप्त मौर्य रिलीज हुआ था, तो उसमें भी मुझे बेस्ट फॉरेन शो, बेस्ट फॉरेन एक्टर दोनों का ही अवार्ड मिला। तो एक ये भी बात जान के बहुत अच्छी लगती है कि वो लोग एक दूसरे कल्चर से है, दे आर ऑफ वेरी डिफरेंट कंट्री, दे आर ऑफ वेरी डिफरेंट कल्चर्स, जो कि हमारे कल्चर्स को जानते भी नहीं है, पर उन्होंने इतना पसंद किया शो को। तो वो भी एक बहुत अच्छा फीलिंग आता है, एक बहुत अच्छी अचीवमेंट मिलती है उससे भी, कि वहां जाओ उनके पास और उनके इतने बड़े अवार्ड फंक्शन में जाके उनके कंट्री में अपने शो के लिए अवार्ड लो, तो एक बहुत अच्छा लगता है ये जान के कि लोगों को इंडिया में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं लोग, और इंडिया का कल्चर बहुत अच्छा लगता है लोगों को। तो खास तौर पर जो माइथोलॉजिकल सीरियल्स में काम करने वाले अभिनेता हैं, एक्टर्स हैं, उनको बहुत पसंद किया जाता है, या हिस्टोरिकल सीरियल्स में जो लोग काम करते हैं उनको खास तौर पर पसंद किया। उसका उसका खास रीजन मेरे ख्याल से यही है क्योंकि लोग रिलेट करते हैं कल्चर के साथ। करेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी मैं यहाँ पे जो लोग चाहते हैं, एक बादशाह करके आप नाम ले लीजिए। आई एम बादशाह, आई एम हाय फ्रॉम बादशाह। आंध्र प्रदेश। हाय आपके बादशाह, हाय। ऐसा होता था ना पहले, जैसे रेडियो पे वो जब वो नाम बोलते थे कि मेरे भाई का नाम भी ले लीजिए, मेरी बहन का नाम। तो वो जैसे होता है ना कि हाँ बस हमारा नाम अनाउंस हुआ तो आपके मुंह से अपना नाम सुनने के लिए लोग यहाँ पर बेताब हैं। हाय 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 बादशाह, हाय हाय। मुझे मुझे यहाँ बैठकर, क्योंकि ऐसा लगता है कि मैं करीबन आपकी माँ की उम्र की होंगी, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इतना गर्व आपके ऊपर हो रहा है जब मैं इतने सारे लोगों को आपके लिए सो कमेंट। स्वीट ऑफ यू, थैंक यू सो मच, सो स्वीट ऑफ यू। बड़कपन है आपका। अरे नहीं, ऑल लव टू यू एंड यू डिजर्व सबके सब थैंक चीजें यू, जो थैंक यू, आपके लिए हो रही है थैंक वो यू, आप पूरी तरह से डिजर्व करते हैं। आपका हार्ड वर्क है, आपकी मेहनत है। थैंक यू सो देखिए, मच। सवाल भुला देंगे, इतने सारे लोग कमेंट्स कर रहे हैं। मैं बार बार यही कहूंगा, आई एम सो सॉरी आपके हर एक इसका, तो प्लीज बुरा मत मानिएगा, आप भी समझिए, बिकॉज अभी आई कैन सी हियर 36,000 समथिंग लोग कुछ आई थिंक कर चुके हैं, और तो बहुत सारे लोग हैं, तो प्लीज प्लीज बुरा मत मानिएगा, प्लीज बुरा मत मानिएगा, बिकॉज हर एक को रिप्लाई करना इज नॉट पॉसिबल। नॉट सो पॉसिबल, लेकिन आप हाँ, बाद में कर पाएंगे अगर आप चाहेंगे पर्सनली, तो इन सब कमेंट्स को खत्म होने के मैं देख बाद जब पाऊंगा जितना भी है, आप जैसे देख रेमी पाएंगे। हाँ, सेइंग योर आप वॉइस देख इज पाएंगे। टू हार्ट टचिंग, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे एक एक जो भी कमेंट आ रहे हैं वो मैं देख सकता हूँ सिर्फ, बट आप देख सॉरी पा हर रहे हैं। कमेंट को देखना मुश्किल नहीं है। अच्छा, कोई बहुत किसी फैन के साथ बताइए कुछ, कभी कोई बहुत इंटरेस्टिंग सा कुछ इंसिडेंट हुआ हो। हाँ, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज हुई थी, शनि में ही हुई थी। उनकी हाँ, एज होगी लगभग 84 समथिंग, और 84। हाँ, और उनके बैक में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम था। तो हाँ, जो मैं शूट कर रहा था उस टाइम, तो एक्चुअली क्या है ना, हम लोग का शूट होता था उमरगांव में, बॉम्बे के हाँ। 3 घंटा दूर है वो। तो वहां पे अच्छा। लोग शूटिंग देखने बहुत आते थे, एक्चुअली जो स्वास्तिक प्रोडक्शन है वो वहीं शूट करता है अपने सारे शोज। ओके। तो लोग बहुत मतलब एक टूरिस्ट प्लेस बन गया, बिकॉज वहीं पे रामायण जो जो रामायण है वहीं पे शूट हुई है उमरगांव में ही। तो लोग बहुत सारे, तो और शनि उस टाइम पे बहुत हिट चल रहा था, तो ये जो थी, तो मैं शूट कर रहा था उस टाइम, और प्रोडक्शन वाले बोले कि एक दादी जी हैं बाहर, मैं शॉट दे रहा था कि मिलना चाहती है आपसे। तो मैं गया, दादी जी बुजुर्ग हैं, तो जाके मिला, तो वो सीधा पैर पड़ने लगी, जबकि उनके बैक में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम था, वो इतना पट्टा बांध के आई थी पूरा। तो कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा लगता है कि सच में वो भगवान को देख पा रहे हैं, मुझ में शनिदेव को देख पा रहे हैं, कि हाँ यही शनिदेव है, इनके पैर पड़ने पड़ेंगे और इनका आशीर्वाद लेना चाहिए। तो ये एक हाँ। सबसे अच्छा फैन मोमेंट रहा मेरा, बहुत बहुत अच्छा लगा था उस दिन में। क्या बात है। और उस किरदार में लोग आपको देखने लगते हैं, उस किरदार के साथ आपको जोड़ते हैं लोग। उससे रिलेट करते हैं कि
बिल्कुल, करेक्ट उनका करेक्ट। इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है आपके साथ। और जैसे भी हम देखते थे आपको किरदार निभाते हुए, जिस तरह से बहुत ही ऐसे कई सीन्स थे चंद्रगुप्त मौर्य, क्योंकि मेरे मेरे पसंदीदा मैंने एक ही मेरा ख्याल से पिछले 10-11 साल में अगर मैंने कुछ टीवी पर देखा था तो चंद्रगुप्त मौर्य देखा करती थैंक थी। यू सो मच। थैंक यू। तो कहानी मेरे दिल के बहुत करीब थी, और जिसमें जब आपका किरदार हम देखते थे, या फिर चाणक्य का किरदार, क्योंकि चाणक्य अपने आप में एक ऐसे किरदार हैं जिनको बहुत पसंद किया जाता है। और जब हम चंद्रगुप्त मौर्य के किरदार में आपको देखते थे, उनसे वार्तालाप करते, उनसे बात करते हुए, और जो कॉन्फिडेंस, जो विश्वास आपकी आंखों में होता था, मतलब वो देख के हमें लगता था कि बहुत मुश्किल रहता होगा बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट। ऑब्वियसली बहुत बहुत मुश्किल रहता है, मेरे लिए ही नहीं सभी के लिए, बिकॉज ये जो हम्म चंद्रगुप्त शो था ये मोस्टली आउटडोर शूट करते थे, बिकॉज ये था एक हिस्टोरिकल शो। और माइथोलॉजिकल हिस्टोरिकल। शो और हिस्टोरिकल शो में डिफरेंस काफी ज्यादा आ जाता है, बिकॉज माइथोलॉजिकल शोज में मतलब ओवर द टॉप चीजें दिखानी पड़ती है, उसमें हम्म। क्रोमा फ्लोर्स का ज्यादा यूज होता है, उसमें सेट्स बड़े बड़े दिखाने पड़ते हैं, बिकॉज हाँ, भगवान है वो तो ऑब्वियसली लार्जर देन लाइफ ही कभी होंगे। आसमान में होंगे, कभी जमीन पर होंगे। करेक्ट करेक्ट। सो चंद्रगुप्त में हम वैसा दिखा नहीं सकते थे, इसमें हाँ। मोस्टली हम हम्म आउटडोर ही शूट करते थे। और हम्म वो टाइम ऐसा था, गर्मी का मौसम, और वहां जो था वो बहुत 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 ज्यादा गर्मी और बहुत धूप रहती थी। हम्म। मैं पूरा काला पड़ गया था उस टाइम पे, बहुत ज्यादा टैन हो गया था, बिकॉज एक तो मेरा जो कॉस्ट्यूम था वो भी सिर्फ एक हाँ मतलब पैक बिल्कुल नहीं था, थोड़ा सा बेयर बॉडी था, मैं धोती थी और अच्छा। एक यहाँ से पट्टा था हाँ सिर्फ। हाँ 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 हाँ। तो मतलब बिल्कुल बेयर बॉडी था। और हम लोग कई बार माइंस में जाके शूट किए हैं वहां पे, बिकॉज हम्म ऐसे ट्रैक्स आते थे कि माइंस में लोग काम कर रहे हैं, तो वो हम्म भी दिखाना था। तो वहां तो छाव तो बिल्कुल ही नहीं, पेड़ वेड़ कुछ नहीं, तो हम्म वैनिटीज के लिए ऐसे भागते थे हम। और वहीं पे मेरे को हार्नेस से शॉट्स होते थे, फाइट सीक्वेंसेस होते थे, और ऊपर देखना पड़ता था ऐसे डायरेक्ट सन को विथ हम्म रिफ्लेक्टर्स। तो हम्म बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती थी। उसके हम्म। बाद बॉम्बे जब मैं वापस आया शो खत्म होने के बाद, सबसे पहले डिटैनिंग कराई बहुत ज्यादा। मम्मी आज तक उपटान वगैरह लगाती है, तो काफी ज्यादा इससे टैन हो गया था मैं। तो एक बहुत ज्यादा मुश्किल रहा, उल्टा लटकना सब, तो कई बार तबीयत खराब हो गई। पर हम हाँ, गिव अप उसमें नहीं कर काफी सकते थे, बिकॉज परिचित है। रोज हम लोग का शो टेलीकास्ट होता है दिन में 5 बार 4 बार, तो हर दिन पपिया टेलीकास्ट होने की घोष वजह से कुछ ब्रेक भी नहीं पपिया ले घोष सकते। कहती हैं सनस्क्रीन क्यों नहीं लगाया, लगाते तो काले नहीं पड़ते। अरे बहुत सनस्क्रीन लगाता था मैं, क्या बताऊं, मतलब सनस्क्रीन से नहाता था मैं पूरा। बट हाँ। कांट हेल्प दैट, बिकॉज सन को कोई रोक नहीं सकता है, सूर्यदेव है वो, तो यस। कोई नहीं रोक सकता। तो हम्म। जो है वो तो होना ही है। क्या बात है, आपके बहुत बड़े बड़े फैंस हैं, इंग्लिश में भी सुनना चाहते हैं आपसे कुछ। अच्छा, चलिए हम चलते हैं, थोड़ा सा आपको एक बार फिर से लेके चलते हैं मध्य प्रदेश में। आप कौन सी क्लास में छोड़ के चले गए थे वहां पे, आप कौन सी क्लास में थे? आई सेवेंथ। थिंक हाँ 7th छोड़ा था मैंने, और 8th चल रहा था मेरा, शनि में जब कर रहा था 8th 9th। तो जब आप पहली बार बॉम्बे गए, और आपके जो मध्य प्रदेश में जो आपके टीचर्स थे, स्कूल बहुत, थे के क्लासमेट्स, उन्होंने भी कैसा? बहुत सपोर्ट किया मेरा, मतलब प्रिंसिपल जो हाँ। थे यहाँ के, उन्होंने काफी ज्यादा सपोर्ट किया कि टीसी देना, तो बहुत जल्दी काम करा दिया उन्होंने सब कुछ। बिकॉज मेरा केवीएस नाम सुना होगा आपने, केंद्रीय विद्यालय, तो केंद्रीय मैं विद्यालय। उसमें था। इट्स अ गवर्नमेंट स्कूल, वर्ल्ड वाइड गवर्नमेंट स्कूल है। तो यस। काफी ज्यादा हेल्प किया, बिकॉज वो जब तक गवर्नमेंट बॉडी से, वहां से दिल्ली बोर्ड है उसका, वहां से आते नहीं, तो उन्होंने जल्दी जल्दी सब कराया, कमिश्नर से बात करके, जितना भी एक भी इशू नहीं खड़ा होने दिया कि हाँ मुझे शूट छोड़ के आना पड़े स्कूल। तो बहुत ज्यादा हेल्प की उन्होंने भी, बहुत ज्यादा। तो अभी आप बॉम्बे में ही पढ़ते होंगे ना? हाँ मैं अब मैं बॉम्बे में हूँ, और चंद्रगुप्त में मैं बॉम्बे में ही था, और उस टाइम भी मैं 10th बोर्ड में था। 10th हम्म। में था तब मैं चंद्रगुप्त पूरा मैंने 10th बोर्ड्स में निकाला है। तो कैसे मैनेज किया? बहुत बहुत मुश्किल होती थी। मेरा जो बॉय था वो टेबल लेके घूमते थे बेचारे, साथ में बुक्स लेके घूमते थे, और मम्मी पीछे पड़ी रहती थी, मैथ्स करना है पूरा सारा, पढ़ना है। जैसे ही कट हुआ कि यहाँ के बैठना पड़ता था, किसी और का शॉट चल रहा है। अब सेट पे हाँ। भी बहुत शोर होता है, उसका भी अरेंजमेंट करो, थोड़ा दूर जाके लगाओ टेबल,
और धूप में शूट कर रहे हैं, क्या करें बाप रे, तो टेंट के अंदर। कैसे रिजल्ट्स रहे? रिजल्ट मेरे 82% आए, बहुत कम अरे है। वाह, इतना सारा काम करने के बाद एक और कमेंट देखिएगा आपके लिए। इफ आई कैन शो यू, नो, रुको आई रुको लव लव द एक्टिंग रुको रुको प्रोजेक्ट्स, रुको व्हाट्स द रुको। नेक्स्ट शो? ये हम्म गूफी सर, ओके। ये एक ही हीरो है जिसका दिल बच्चा ही रहेगा। सो स्वीट, थैंक यू सो मच, थैंक यू। बिकॉज तो सर ने मुझे बहुत पास से देखा है, स्टार्टिंग से मेरी ग्रोथ सर ने जी, पूरी देखी है, स्टार्टिंग से लेके अभी तक, और अभी भी देख रहे हैं। अभी तो तो कहना पड़ेगा गूफी सर के बारे में, मुझे एक कमेंट करना पड़ेगा। गूफी सर, दिल तो आपका भी बच्चा है अभी तक। हाँ, सर का अभी तक दिल बच्चा है, ये मैं कहना, सॉरी, सो सॉरी सर, भूल गया। बिकॉज सर को जो मैंने देखा है टीनू सर के साथ भी, सेट्स पे, बहुत और कमाल की, अकेले भी, वो कमाल की पर्सनालिटी है, बहुत अच्छे। कमाल की पर्सनालिटी है। और मैं खास तौर पर मैं कहूंगी गुफी सर के लिए ये मैसेज कि गुफी सर, कार्तिकेय तो अभी बच्चे ही हैं, तो उनका दिल बच्चा होना जायज है, वाजिब है। लेकिन आप भी अभी तक दिल से बच्चे, हम सभी बच्चे बन के रहें तो ज्यादा अच्छे से रह पाएंगे, मेरा ख्याल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या बात है। तो आपके तमाम फैंस को मैं थैंक यू बोलूंगी। शुभम यादव, ली थॉन, मैं नाम भी नहीं ठीक से पढ़ पा रही हूँ, टेंस, मीमा डीजे, और रीमा, रिमल, शायद से रिमी या रिमल जो भी है, मैड फैन, आपके मैड फैंस बहुत सारे। रिमी, योर मैड फैन, बांग्लादेश, सिंगापुर लोग को इनवाइट कर रहे हैं। थैंक यू। बिल्कुल जाइएगा, अभी लॉकडाउन है, जहां भी जाना है ले जाना चाहें आप। ले बिल्कुल। जाइएगा। हाँ वाह, क्या बात है, बहुत अच्छा आपसे बात करना लग रहा था। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है, अभी एकदम मुझे ये बताया, एनर्जी बनी हुई है। मुझे खुद ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं तो आपकी हम उम्र हो गई हूँ, मुझे आपसे बातें करके ऐसी फीलिंग हो रही है। और थैंक यू, साथ थैंक साथ यू। आपको बहुत गर्व की अनुभूति हो रही है, मैं बार बार कहूंगी, क्योंकि इतनी जो आपकी अचीवमेंट लेवल है आपका, क्योंकि अभी समय ज्यादा नहीं मिला आपको, जो दो मेन किरदार आपने किए हैं, और चंद्रगुप्त मौर्य का किरदार किया आपने और जो शनि का किरदार किया, क्या इसके अलावा भी कोई और आपने कैरेक्टर किए हैं? अभी तक तो नहीं, अभी और तक? अभी जी, तक नहीं किए क्योंकि हैं। मेरा जो ख्याल भी से मतलब बेसिकली मैंने जितने भी अलग किए हैं, सब इंडियाज बेस्ट ड्रामेबाज में मैं कर चुका हूँ। अलग अलग कैरेक्टर्स प्ले करना, सोशल हो गए, माइथोलॉजिकल हो गए, हिस्टोरिकल हो गए, सो मोस्टली सब कुछ कर चुका हूँ। बट हाँ, ऐसे एक स्पेसिफिकली अभी तक मैंने नहीं किया है, जैसे कि चंद्रगुप्त और शनि किया है। क्योंकि वो मेन किरदार थे और मेरे ख्याल वो लंबे चले थे सीरियल्स काफी, बिल्कुल बिल्कुल में काफी आपको काम करने को रहा होगा। और बिल्कुल। मैं मतलब शनि में मुझे अभी भी याद है, मुझे सिर्फ 3 महीने के लिए साइन किया था कि आप 3 महीने रहेंगे, उसके बाद बड़े शनि आ जाएंगे, पर वो 3 महीने खिंच गए, 14-15 महीने। क्या बात तो है, बहुत बहुत अच्छा लगा। उसका कारण ये रहा होगा क्योंकि आपकी टीआरपी जो शो की लोगों आपसे ने बहुत, यस, लोगों पसंद ने किया बहुत गया, ज्यादा पसंद किया। ज्यादा उन्होंने भी पसंद देखा किया, कि चैनल ने भी देखा कि ये लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है, जाहिर है, छोटे सा जाहिर है, ये बच्चा। जाहिर है। हाँ, तो सेम छोटा सा चंद्रगुप्त बच्चा में भी कमाल हुआ कर मेरे रहा साथ। है, ये छोटा सा बच्चा कमाल का है, तो इसे अभी और लंबे और समय तक चलने देते हैं। चलने देते हैं। हाँ। अच्छा, कार्तिकेय, अभी जो आपकी उम्र है उस उम्र में ठीक है, आपने बताया सारी बातें हैं, अभी तो आप बहुत सारे टिकटॉक भी मैंने आपके देखे थे, उस पर भी आप काफी पॉपुलर रहे हैं। तो आप मुझे ये बताएं, आपको पसंद है मेरे ख्याल टिकटॉक्स बनाना? अब तो चलो अलविदा टिकटॉक। मैं ऑनेस्टली कहूँ तो स्टार्टिंग में मुझे पसंद नहीं था, बिल्कुल बिल्कुल नहीं पसंद हाँ था। जब चंद्रगुप्त ने भी इनफैक्ट अभी तक पसंद नहीं था। लोग हाँ। कब से तो तब तक तो फेमस भी हो चुके थे लोग, और मुझे पसंद ही नहीं था, पता नहीं क्यों, मुझे अच्छा, बनाना ही हाँ अच्छा जी। नहीं लगता था। हम्म। थोड़ा टाइम बीतता गया, और अभी जब ये खत्म होने वाला था, उसकी करीबन 1-2 महीने पहले मुझे थोड़ा बनाना ठीक लगने लगा। बताइए, अच्छा, एक पसंद दो आने महीने लगा। पहले बनाना अच्छा लगने लगा। हम्म। मतलब अभी भी जैसे इंस्टाग्राम की रील्स है, तो जी। बनाता हूँ मैं, ठीक है, बट ज्यादा मम्मी मुझे पुश करती है कि बनाना चाहिए, और अलग अलग मुझे एंगल लगता से है शूट करना। आपके डायरेक्टर का प्रेशर आपके ऊपर कम होता होगा, मम्मी का ज्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
कहाँ से अभी फोटोज लानी है, फोटो खींचनी है, ये अलग अलग जगह, अरे ये स्टोरी बनाना है और ये पोस्ट करना है, ये अलग कंटेंट देना है, ये वीडियो बनाना है, ये रील बनाना है, सब मम्मी सोचती है। तो मम्मी तो को मना करने की हिम्मत होती है कि नहीं? कई बार करता हूँ, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बहुत फ्रैंक है हम लोग। तो कई बार हाँ। मना भी करता हूँ, कई बार हम लोग की झड़प हो जाती है कि अरे ऐसे शूट किया मम्मी, अरे ऐसा नहीं करना था, अरे आप तो पुराने जमाने माहिर, जैसे शूट कर रहे हो गाने, आप ऐसे ले रहे हो। आपका तो टेस्ट वैसे वाला है ना? हाँ हाँ, तो ऐसे कई बार हुआ है, बट एक अच्छा है हम लोग का अभी तक बॉन्ड बहुत अच्छा है। माहिर शेख जी आपको बताया है, अभी बताया 82% मार्क्स लिए थे चंद्रगुप्त मौर्य करते करते 10th क्लास में। कार्तिकेय ने पूछ रहे हैं आपके मार्क्स कितने आए थे? 82% मार्क्स आपने लिए थे। और अभी भी आपकी, मुझे लगता है जब भी मैं आपसे बात करने के लिए, जैसे हम कनेक्ट कर रहे थे, तो आपकी क्लासेस चल रही होती हैं, ऑनलाइन क्लासेस जी चल हाँ, रही अभी होती भी चल रही है मेरी क्लासेस। हैं। तो कैसी तैयारी चल रही है 12th क्लास की? अच्छी चल रही है, बिकॉज ये लॉकडाउन के पीरियड में कि काफी सारा टाइम मिल गया मुझे पढ़ने का। काफी समय तो मिल गया। जब याद करता हूँ वो चंद्रगुप्त में, अरे बाप रे, टेबल लगा के करना पड़ता था। ये मेरे बेचारा बॉयस छाता लेके भागता था, बुक्स लेके पकड़ के हाँ। भागते थे बेचारे। मम्मी पीछे लगी रहती थी, मम्मी भी पीछे घूमती थी ये पढ़ने, अरे मम्मी अभी नहीं पढ़ना है। कई बार सेट से मतलब शूट पे जाने से पहले 5 बजे उठ के जाओ, तो वहां पे कोचिंग लगाया था उमरगांव में, हम्म। वहां जाओ, फिर उसके बाद सेट पे जाओ। कई बार जल्दी पैकअप हो गया 7-8 बजे, तो उसके बाद वापस कोचिंग में जाओ। हम्म। तो उसको जब याद करता हूं तो अभी लगता है अरे वाह, अभी तो टाइम मिल रहा है, सभी को टाइम मिला है अपनी तो फैमिली इस के बार साथ जॉब टाइम का मुझे स्पेंड करने रहा है। का, अपनी पढ़ाई करने का। तो अच्छा रिलैक्सेशन के साथ अभी टाइम कट रहा है। इस बार क्या टॉप करने का इरादा है? 82% तो अरे अपने। नहीं नहीं बाबा, टॉप नहीं करना है मुझे, टॉप टॉप नहीं करना है, इतना तो नहीं। बता, हम्म। इतना एक्सपेक्ट जरूर करूंगा कि अच्छे बाद में, बिकॉज अब तो नहीं हो सकता, बट मैं पहले सोच रहा था न्यूयॉर्क जाने का, ली स्ट्रासबर्ग यूनिवर्सिटी है वहां पे, जो कि रिलेटेड इसी से है, जिसमें शेक्सपियर पे रिलेटेड, शेक्सपियर पे बेस्ड है वो, जिसमें ओके। डायरेक्शन, एक्टिंग सभी कुछ होता है इस इंडस्ट्री से रिलेटेड। तो हम्म। मैं वहीं पे जाके फिर यहाँ पे आके एक अच्छा बॉलीवुड में एंट्री करना, मतलब और बड़ा हो जाऊं तब मैं। तो एक ऐसा प्लान बना के रखा था, बट अब तो लगता नहीं कि न्यूयॉर्क जा पाएंगे। हम्म। मिस्टर ट्रम्प अब सब बंद कर देंगे। हाँ, तो लग रहा है। हाँ, तो अब मिलेगा नहीं जाने का। एक्टर कौन है आपके? सॉरी। आपके फेवरेट एक्टर कौन है? मेरे फेवरेट एक्टर सभी के हैं, अमिताभ बच्चन जी और ऋतिक रोशन। मतलब मेरे एक ऐसी एक एक चॉइस नहीं है मेरी, हर कोई हम्म। अपने अलग अलग फोटेज में अलग अलग है। ऋतिक रोशन जी है, टाइगर श्रॉफ है मेरे हम्म। अभी इंस्पिरेशन, अभी मेरा टाइगर श्रॉफ है। और हम्म। अमिताभ बच्चन जी पहले से है मेरे, इंडियाज बेस्ट ड्रामेबाज से लेके, बिकॉज स्टार्टिंग से मैंने उन्हें ही फॉलो किया है, जितने हम्म। भी रहे हैं सीन्स। जैसे कि शनि में एक हनुमान और मेरा सीक्वेंस रहता है, जिसमें हनुमान और मेरी फाइट हो जाती है, और खून वून, एक्चुअली उस टाइम पे मुझे खून वून लगाना बहुत पसंद आता था, बिकॉज मैं जब अमिताभ बच्चन जी को देखता था, खून लगे लगे जो डायलॉग बोलते हैं एंग्री यंग मैन जैसे, तो उस टाइम बड़ा मजा आता था कि थोड़ा और खून लगाओ। हाँ। मेरे मेकअप वाले भैया को बोलता था मैं, थोड़ा और खून लगाओ, थोड़ा और फील आएगा, ऐसे टपकना चाहिए नाक से, यहाँ से ऐसे टपकना चाहिए तो और फील आएगा ऐसे एंग्री। हाँ। तो स्टार्टिंग से ही मैंने उन्हें फॉलो किया है इस सब में। हाँ। और जब चीजें समझ में आने लगी है, तो मैं जिम्नास्टिक्स, मार्शल आर्ट सब कर रहा हूँ अभी। अभी तो हाँ, फिलहाल बंद है, देख बिकॉज सकते इसके हैं। पहले सब मैं कर रहा था। तो टाइगर श्रॉफ मेरे अभी इंस्पिरेशन है। डांस क्लासेस चल रही हैं आपकी? मेरे डांस, मार्शल आर्ट्स, जिम्नास्टिक्स अभी कुछ चालू था लॉकडाउन के पहले, ओके, अभी भी चल रहा है? तो फिर बंद हो गया, नहीं अभी नहीं चल रहा है। अभी तो नहीं, बॉम्बे में चल रहा था। ओके, हाँ। क्या बात है। अच्छा, तो आपके फेवरेट एक्टर एक्ट्रेसेस तो बहुत सारे हैं। एक्ट्रेस कौन है आपकी? फेवरेट एक्ट्रेस कौन है? एक्ट्रेस मेरी श्रीदेवी जी थी, हम्म। और वो एक ही थी। शुभम यादव जी आपके, आप उनके फेवरेट हीरो हैं। कार्तिकेय, एक बार बोलिएगा थैंक यू शुभम सो यादव। मच, हाय हाय शुभम, हाय, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, लव यू। मैं देख सकती हूँ आपको कितना पसंद किया जाता है। ब्यूटीफुल। थैंक यू।
खाली टाइम में क्या करते हैं? वैसे तो खाली टाइम होता नहीं होगा आपके पास। खाली टाइम में मोस्टली अभी तो फिलहाल पढ़ाई चल रही है, बिकॉज 12th बोर्ड्स हैं, पढ़ाई चल रही है, बाकी जूम क्लास होता है, और मोस्टली मैं गेम्स खेलता हूँ बीच में, और हाँ, इम्पोर्टेंटली वर्कआउट तो रोज करता ही हूँ घर पे, जो कि हाँ, यही मेरा टाइम होता है वर्कआउट करने का। आई शुड डू वर्कआउट इन द इवनिंग्स ओनली, तो ऐसे ही टाइम कट रहा है। तो आपका ज्यादातर जो पसंदीदा, आपकी जो फेवरेट एक्टिविटी है वो क्या है? क्या करना पसंद है ज्यादा? फेवरेट तो मेरी वही जिम्नास्टिक्स एंड मार्शल आर्ट्स थी, बिकॉज मैं रोज जाता था वहां पे क्लासेस के लिए, एवरी डे जाता था, तो वो बहुत ज्यादा पसंद थी। और एल्स हॉर्स राइडिंग मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, हॉर्स राइडिंग, स्केटिंग, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ देम। तो मतलब स्केटिंग में नेशनल्स किया है मैंने, यहाँ पे ही जब अरे था वाह। भोपाल में, और उसके बाद चंद्रगुप्त के लिए तो हॉर्स राइडिंग मैंने सीखी, वहीं पे एक्चुअली करते करते सीखा मैंने, तो तो किस तरह का अभी तो अनुभव यही होता है है मेरी जैसे आप हॉबीज। हॉर्स, जब ऐसे स्टंट सीन्स करते हैं आप कार्तिकेय, तो कैसा मुझे लगता है? मुझे बहुत मजा आता है, बिल्कुल ऐसे डर लगता ही नहीं है कि क्या होगा, आगे जो होगा देखा जाएगा। मेरे जो फाइट मास्टर्स थे वो भी बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते थे मुझे कि ये लड़का बार बार करता है, हार्ड वर्किंग है, बिकॉज फाइट सीक्वेंसेस चंद्रगुप्त में बहुत होते थे, बहुत मतलब बहुत, एवरी नेक्स्ट डे आई यूज्ड टू फाइट, वॉर्स वगैरह सब कुछ, सो हार्नेस था, सब कुछ था, तो वो मुझे बचपन से ही बहुत पसंद रहा है, शनि से लेके तो बहुत ज्यादा पसंद रहा है, बिकॉज वो कुछ नया था मेरे लिए, जो कि मैंने पहली बार लाइफ में एक्सपीरियंस किया था, तो वो तभी से एकदम फेवरेट हो गए मेरे। तो बहुत मजा आता है, आज भी मैं, मेरे जो फाइट मास्टर उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ, तो अभी भी कुछ वीडियोस भेजते रहते, देखता रहता हूँ और करता रहता हूँ, तो ये जिम्नास्टिक्स मार्शल आर्ट्स इसीलिए सीख रहा हूँ, बिकॉज आगे भी चल के बहुत सारे ऐसे करने हैं स्टंट्स, और मुश्किल करेंगे। वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दैट। अच्छा, कौन थैंक यू सो मच। बिल्कुल पसंद नहीं है करनी? कौन सा? क्या ऐसा है जो बिल्कुल पसंद नहीं है करना, कि ये पसंद ही नहीं है, जो धक्के से फोर्सफुली करना पड़ता हो, पसंद नहीं हो? वैसे तो पढ़ाई है सबसे पहले, पढ़ाई पसंद नहीं बट है? हाँ, क्योंकि मैं ऐसे दिन दिन भर लेके बैठ नहीं सकता, पता नहीं वो मुझ में नहीं है, बट जब मैं एकदम लास्ट में लेके बैठता हूँ, मतलब मैं बहुत कम पढ़ाई करता हूँ, दिन में 1 घंटा बस, तो बहुत कम, मतलब 12th के हिसाब से बहुत कम पढ़ाई है वो, मैं बहुत कम करता हूँ, बट जितना भी पढ़ता हूँ उतना फीड हो जाता है, बिकॉज मुझे वो आदत रही है स्क्रिप्ट्स वगैरह याद करना, तो उससे ही बहुत कम पढ़ता हूँ मैं, बट हो जाता है। चलिए, ये तो बहुत अच्छा है। आप बहुत सारी खूबियां हैं आपके अंदर, बहुत सारी तमाम चीजें, इतनी सारी चीजें हैं, तो उनको कहीं ना कहीं जो है कॉम्प्लीमेंट करती हैं वो चीजें, बहुत जी। सारी चीजें। पढ़ाई नहीं भी, अगर नहीं भी की क्या बात है, आप एक अबव एवरेज 80% से ऊपर के स्टूडेंट हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए, गुस्सा किस बात पर आता है आपको सबसे ज्यादा? ओके, गुस्सा मोस्टली दीदी और मेरी लड़ाई होती है, तो टीवी बड़ी पे बहन ऐसे के साथ गुस्सा लड़ाई होता करते है हैं आप? या कुछ चीज, हाँ, हाँ, बड़ी 5 साल बहन है बड़ी? वो मेरी, 5 साल बड़ी बहन है। ऐसा हाँ, लगता तो ही नहीं है उनके साथ 5 साल लड़ाई बड़ी करते बहन है, बिकॉज हैं? हाँ। मैं उसे बहुत तंग भी करता हूँ, वो भी करती है, तो टीवी को लेके कभी झगड़ा होता है, वैसे तो हम साथ में रहते नहीं है, ये हाँ। लॉकडाउन ही के पीरियड में हम साथ में रह रहे हैं, हाँ। वैसे वो अलग हॉस्टल में रहती है भोपाल में ही, और मैं वहाँ बॉम्बे में, और पापा यहीं पे, अच्छा। और मम्मी और मैं मामा वहां आपके पे, साथ? तो पूरा बटा हुआ है, मतलब अरे, हमारी फैमिली बटी हुई है, तो तो लॉकडाउन ने इकट्ठा कर दिया। हाँ, लॉकडाउन ने सबको वापस वो जो पुराने दिन थे हमारे इंडियाज बेस्ट ड्रामेबाज से पहले के, वो ला दिए हैं लॉकडाउन ने वापस, कि हम पहली हाँ। बार चारों साथ में रह रहे हैं, वो भी वहीं पे जहाँ पे हम बचपन से रहे हैं, हाँ, तो अब आप तो इकट्ठे यहाँ हो पे गए। हाँ इकट्ठे हो गए। लॉकडाउन तो कैसा रहा? कैसा लगा आपको लॉकडाउन का एक्सपीरियंस? लॉकडाउन का एक्सपीरियंस स्टार्टिंग में बहुत मुश्किल रहा, बिकॉज बॉम्बे में था मैं, और हाँ। काफी सारे नए केसेस निकल के आ रहे थे, और हाँ। हालत इतनी बुरी हो गई थी कि हमारी सोसाइटी के बाहर ही क्वारंटीन सेंटर्स भी आ गए थे,
अच्छा। बिकॉज हाँ, तो वो बहुत मुश्किल रहा। मैं कांदिवली, आई लिव इन कांदिवली वेस्ट, तो हम्म। वहां पे आप तो जानते हैं कांदिवली बोरीवली में बहुत ज्यादा हो रहे हैं। बहुत सारे केसेस रहे। हाँ बहुत सारे। तो जब बॉम्बे से बाहर निकला मैं, तो हम लोग रोड ट्रैवल किया ई पास वगैरह निकाल के। तो हम्म। पहले नाना नानी के यहाँ गया, तो बिकॉज मेरे नाना की तबीयत ठीक नहीं थी, तो वहां हम्म। मिलने गए उनसे। तो वहां पे कुछ दिन रहे, उसके बाद यहाँ आए। तो यहाँ पे मैं काफी खुला है, यहाँ पे एक भी केस नहीं है यहाँ पे। और हाँ। एक्चुअली मेरे फादर, एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है जहाँ पे मिसाइल्स एंड ऑल बनती है, आर्मी को बन के जाती है। सो दिस इज बेसिकली सिविल आर्मी डिफेंस। हम्म। तो ये एक अलग ही जगह आ जाती है जहाँ पे रहते हैं। हम्म। तो वहां पे हम रहते हैं, तो ये सिटी से बाहर है। तो यहाँ पे इतना सारा ग्रीनरी है, आपको यहाँ पे इवन एनिमल्स तक देखने मिलेंगे, लेपर्ड्स हम्म। एंड लायंस एंड ऑल। तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। हर दिन मोर दिखते हैं यहाँ पे। क्या तो बात इन है। चीजों को मैं काफी मिस करता था, और अभी भी हम जब बाहर निकलते हैं, बिकॉज हम फ्रीली यहाँ पे बाहर निकल सकते हैं, फ्रेश एयर है यहाँ पे, गाड़ियों हाँ। की इतनी होड़ नहीं है, हाँ। बहुत कम है। तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। तो आपको अभी मतलब जो अनुभव हुआ, जो एक्सपीरियंस हुआ, ठीक है आप अपने काम से दूर हैं, लेकिन एक ऐसी जगह पर रह रहे हैं जहां आपको रहना रास भी आ रहा है और आपको पसंद भी है। जी हाँ चलिए, ये बिल्कुल। तो है। कोई नया प्रोजेक्ट कौन सा आ रहा है आपका? आपके फैंस भी जानना चाहते हैं कि किस तरह का कोई नया प्रोजेक्ट आप। फिलहाल तो अभी ही एक था, बट अभी मैं नहीं कर पाया बिकॉज ऑफ दिस पेंडेमिक। तो नहीं ले पाया मैं, बिकॉज बहुत सारे, आप जानते ही हैं, बॉम्बे में ही शूट होना था वो। बहुत हाँ। सारा को मतलब बहुत सारा, और ये मेरा 12th भी है। हम्म। ऐसा नहीं है मैं नहीं लूंगा, बट थोड़ा चीजें हम्म। सेटल हो जाए तो उसके बाद हम्म। अच्छे से फ्रीली काम करेंगे जोश के साथ वापस। तो कभी एक्टिंग के अलावा कोई और करियर ऑप्शन भी सोचा है आपने, कार्तिकेय, अ, कि कुछ और? अभी तक तो नहीं, बट हाँ अभी मैंने जो लिया है 11th 12th में, ह्यूमैनिटीज लिया है मैंने एज ए अच्छा। सब्जेक्ट। तो हम्म। उसमें साइकोलॉजी है। तो हाँ, या आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, अगर दूसरा करियर जो मैं परस्यू करना चाहूँ तो। आपने करियर ऑप्शन रखा है तो, क्योंकि बतौर एक, जो एक चाइल्ड आर्टिस्ट आप फेमस हुए बहुत, और आप में वो एक मेच्योर एक्टर की जो आपके अंदर एक क्वालिटी है जो नजर भी आती है, वो प्रतिभा निश्चित तौर पर आप में है। तो उसके अलावा आप पढ़ाई में भी अच्छे हैं, तो मैं इसीलिए ये सवाल मेरे जहन में आया कि क्या कुछ और करियर ऑप्शन भी आप लेके साथ चल रहे हैं? हाँ वही मैम, अभी 11th 12th था, अभी 10th में तो सभी का सेम सब्जेक्ट्स होते हैं, 11th 12th में यू नीड टू चूज। तो आई चोज ह्यूमैनिटीज, और उसमें साइकोलॉजी था। सो इट्स अ वेरी वेरी डिफरेंट सब्जेक्ट, एंड इट्स अ वेरी हम्म। डिफरेंट फील्ड, बिकॉज बहुत कम लोग जाते हैं इसमें। हम्म। तो ये भी इसमें इंटरेस्ट है मुझे, ये बहुत साइकोलॉजी में। खूबसूरत साइकोलॉजी। थैंक यू। आपके फैंस का एक बार और नाम ले देती हूँ मैं, गीता रानी। थैंक यू जी, आपको ब्लेसिंग्स कर रही हैं, गीता रानी चौधरी थैंक जुड़ी यू सो हैं। मच, थैंक यू। जे सीमांचला, सीमांचला, सोनाक्षी तिवारी, ली थॉन, एसपीएस नेम्स आर जैन। वेरी डिफिकल्ट बिकॉज कई वेरी बार डिफिकल्ट। साउथ से भी हैं और अलग कंट्री से भी चिन्मयी, हैं। चिन्मयी, चौदर्शनी, अ, और ये जिंजी सान, अंजुम, सुजॉन, वाहिद बहुत शेख। बहुत लोग हैं। वाहिद शेख चाहते हैं आप उनका नाम लें एक बार। हाय वाहिद, हाय हाय, हाउ आर यू? गुड। पापिया घोष, पायल नाम है इनका, पायल। वो चाहती हैं ओके, आप एक। हेलो। हाय पायल, हाय। So sweet of all of your fans, and they are beautiful people, must say. And you are adorable, Kartike, and थैंक we यू, look थैंक यू, forward कि आपका जो भविष्य है वो आपका बहुत ही ब्राइट हो, आपका थैंक फ्यूचर। यू, थैंक यू सो मच, आप जस्ट कीप ब्लेसिंग। कमाल करें। आज बातचीत करके आपसे बहुत मजा आया। एक अपने फैंस को जाते जाते एक मैसेज उनके नाम, एक संदेश आप उनके नाम क्या देना चाहेंगे, वो आप उनको दीजिए एक मैसेज। सो जानते हैं सभी लोग, बिकॉज आई कैन गिव ओनली वन मैसेज राइट नाउ, जस्ट स्टे सेफ, एंड whatever you want to do, just do it, बिकॉज आप अपना जब तक क्रिएटिवनेस बाहर नहीं निकालेंगे तब तक, बिकॉज यही टाइम है आपकी फैमिली के साथ आपको मिला है, कुछ स्पेंड करो, अच्छे से रहो, जो और क्या कर सकते हो उसको देखो।
जैसे मैंने अभी साइकोलॉजी पढ़ रहा हूँ मैं, तो मैंने देखा कि हाँ, साइकोलॉजी भी एक बहुत अच्छी फील्ड है। वैसे यू ऑल्सो कैन चूज समथिंग विच इज वेरी डिफरेंट एंड विच यू थिंक यू कैन डू, सो जस्ट डू इट। अरुण घटके जी कह रहे हैं जय शनिदेव। थैंक यू अरुण, थैंक यू। शनिदेव मार्ग पर ले आते हैं सभी को। गजब का किरदार आपने निभाया दोनों ही सीरियल्स इसका में। मेन पर्पस यही था कि शनि से जब जितने भी लोग हैं आज तक, शनि का उन्होंने नेगेटिव पार्ट में कहूँ तो डरते ही आए हैं लोग उनसे। जैसे जी। कि सभी ने उनकी जब तक पूजा भी की, बहुत लोग उनके भक्त हैं, पर भक्त वो है कि डर के करते हैं, वक्र दृष्टि से। हाँ। तो वो इस शो का मेन पर्पस था कि शनि ऐसे नहीं है, लोगों के जो उनके कर्मा के हिसाब से उन्हें उनके जो भी है फल मिलते हैं। तो इस शो का जो मेन मोटिव था वो कंप्लीट हुआ। बहुत अच्छा लगा वो जान के, क्योंकि अब लोग शनि देव से प्यार करने लगे हैं। और ये देखिए, शनि के प्रति अब लोगों को प्रेम का भाव आने लगा है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, वैसे एक बात है, एक सवाल आता है कि क्या आप ये सब चीजें पहले से जानते थे, या फिर जब आपने डायलॉग्स किए, जब आपने पढ़ा उस लिटरेचर को, तब आपको पता चला कि ये सब चीजें क्या हैं, या पहले से? शनिदेव के बारे में मैं पहले से ज्यादा जानता नहीं था, बट मम्मी जानती थी काफी कुछ, तो उन्होंने बताया। और इससे पहले मम्मी मुझे शनि शिंगणापुर लेके गई कि भगवान से प्रार्थना ये करनी है कि इस शो का मोटिव ये है, बस इस पे खरा उतरना है। तो वो प्रार्थना करने गए थे और वापस आए, फिर शूट करने से पहले ही तो भगवान ने सुन ली। तो आज भी मैं हर सैटरडे जाता हूँ उनके तेल चढ़ाने। क्या बात है, क्या बात है। आपको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस आपके सक्सेसफुल। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ब्लेसिंग्स आपको, और आपकी मम्मा के स्पिरिट को हम सैल्यूट करते हैं। वी रियली कांग्रेचुलेट हर, थैंक यू सो मच for you, and थैंक यू bless you. God bless you. थैंक यू You are adorable, and stay blessed. Stay safe. थैंक यू सो मच। You too, please. And thank you so much, all of you, for supporting us and for joining us for this live video. Thank you so much. Thank you. बहुत ज़्यादा thank you बोलना पड़ेगा, because मैं इन बेचारों को रिप्लाई तक नहीं कर पाया, बहुत ही कम लोग के नाम ले पाया। तो प्लीज जो जिनका मैं नाम नहीं ले पाया हूँ, प्लीज बुरा मत मानिएगा, बिकॉज आप लोग जानते ही हैं कि इंस्टाग्राम पे हमारी रोज मुलाकात होती ही रहती है, और भी जब मैं लाइव आता हूँ तो होती है। सो एक आध बार चलता है तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। हाँ, थोड़ा सा। Thank you so much. Thank you so much. Thank you. It was very, very, very lovely meeting you. Thank you so much. Same here, same here. बहुत अच्छा इंटरव्यू रहा, बहुत अच्छा, एकदम जोश के साथ। अभी मुझे पता नहीं चल रहा कि 1 घंटे 6 मिनट और 30 सेकंड हो गए। अभी तक मुझे पता नहीं चला। मुझे लगा अभी तो स्टार्ट किया था। तो बहुत अच्छा लगा। मैं सिर्फ डिस्कम्फर्ट ये हो रहा है कि आपके फैंस को मैं इतना सारा जवाब नहीं दे पा रही थी। नहीं, वही मुझे भी थोड़ा सा लग रहा है, बट can't do anything, so sorry. कुछ होता तो हम जरूर निकालते। They have been staying here for so long. Yeah, that is a very, very big thing. Sportingly ले रहे हैं, so thank you so much, thank you. ईश्वर आपको बहुत आयाम दे आपके करियर में, और आप इसी तरह। Thank you, बस आशीर्वाद बनाए रखिए। Thank you so much. See you soon. Stay safe. Thank you so much. It was lovely meeting you again. Thank you.